अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी बाबा बागेश्वर धाम पटना काठ कथा। आज ये रौनक की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, अली शक्लानी। बार सो गए स्टार्ट। बागेश्वर बाबा दरबार में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। बिहार में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है। बाबा फुल फॉर्म में है बाबा बागेश्वर धाम उर्फ धीरेंद्र शास्त्री, एक ऐसे नौजवान जिसने आज पूरे हिंदू समाज में हलचल मचा रखी है। उन्हें सुनने वालों की तादाद आज करोड़ों में पहुंच चुकी है। वो जहां जाते हैं वहां लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो पटना आए तो वहां 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस सड़क पर जाम देखिए आप, 10 किलोमीटर लंबा ये पूरा जाम है। पटना से शुरू होकर ये आगे नौबतपुर का रास्ता है, जहां पर बाबा की हनुमंत कथा जो है वो चल रही है। 4 लाख से ज्यादा लोग उनके पंडाल में पहुंच गए। बिहार ही नहीं, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और यहां तक कि नेपाल तक से लोग उनकी एक झलक पाने के लिए पटना के नौबतपुर पहुंच गए। हालत ये हुई कि उन्हें खुद अपील करनी पड़ी कि भैया कृपया टीवी पर ही प्रवचन सुने। इसे आप यूं समझें कि एक कॉमेडियन 2 महीने पहले अपने शो के बारे में लोगों को बताता है तो भी 500 लोगों का ऑडिटोरियम नहीं भर पाता। इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में जहां इतने बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स होते हैं वहां 20-25 हजार से ज्यादा लोग नहीं आ पाते। एक पॉलिटिशियन जिसके पास धन बल बाहुबल सब होता है, उसे भी अपनी रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोगों को पैसे बांटने पड़ते हैं। और यहां 26 साल के एक कथावाचक को सुनने 4-5 लाख लोग आ रहे हैं। वो लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा है कि भगवान के लिए अब और लोग ना आए, हम और लोगों को एडजस्ट नहीं कर सकते। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि लोगों की नजर में उस नौजवान का क्या स्थान होगा, उसकी दीवानगी क्या होगी, उसे लेकर क्या जुनून होगा। इस सब के बावजूद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री फ्रॉड हैं, धोखेबाज हैं और लोगों को बुद्धू बनाते हैं। तो आज के फनतंत्र के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री कोई दिव्य गुरु हैं, पहुंचे हुए संत हैं, या एक फ्रॉड जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी इसे जरूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक। फनतंत्र में आपका स्वागत है। कुछ रोज पहले मेरे सामने बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर धीरेंद्र शास्त्री जी का एक वीडियो आया। ये वीडियो उनके इंग्लैंड दौरे का था, जिसमें भीड़ में से एक महिला उनके पास आती है। महिला चेहरे से काफी उदास दिख रही है। वो बताती है कि वो अपने 8 साल के बच्चे को लेकर काफी परेशान है। बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है, ठीक से बोल नहीं पाता। अभी महिला बच्चे के बारे में इतना ही बता पाती है कि धीरेंद्र शास्त्री पहले से ही पर्चे पर लिखे वो सारे सवाल दिखा देते हैं जो वो महिला पूछने वाली थी। क्या नाम है बालक का? अगमवीर। अच्छा, पढ़ो। बालक बहुत चंचल है, जन्मजात दिक्कत है, हैरान करता, बात नहीं मानता है। बराबर। वो ये भी बताते हैं कि महिला के पति का कारोबार ठप हो चुका है। वो कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं मगर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें और किस तरह उन्हें बिजनेस में किसी ने धोखा दिया था। ये सब सुनकर महिला रोने लगती है। उसे लगता है कि उसने साक्षात ईश्वर के दर्शन कर लिए। बिजनेस बंद हो चुका है, जिसकी अर्जी लेकर के आप आई हैं। बालक कंट्रोल हो जाएगा। बात यहां भी रुक जाती तो शायद मैं उतना हैरान ना होता, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे मेंटलिस्ट हैं जो सामने वाले का चेहरा, उनकी आंखें देखकर बता देते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। मगर इसके बाद जब धीरेंद्र शास्त्री ने यह बताया कि आपके पति भी साथ आए हुए हैं मगर इस वक्त वो हॉल के बाहर आपके बच्चे को संभाल रहे हैं, तो ये सुनकर मेरे भी होश उड़ गए। आए भी हैं जी, बाहर खड़े हैं, बच्चा लिए। जी, एक छोटा बच्चा लिए खड़े हैं, देख लिया। जी जी ना। उसके बाद उन्होंने चंद सेकंड ध्यान लगाया और यह बताया कि आपके घर पर एक गुरु की तस्वीर लगी है मगर वो चटक गई है, उसे आप हटा दें। ये सुनकर वो महिला और उसकी मां श्रद्धा में रोने लगी। आपके यहाँ कोई गुरु का चित्र रखा है? जी 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 रखा है। वो चटक गया है, चटक गया है जी, उसको अलग कर देना। अच्छा जी जी, पर पड़ा है। जी जी जी। अच्छा, हम सब जानते हैं कि ऐसे कई बाबा हैं इस देश में जो इस तरह के स्टेज चीजें करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं, खुद में जादुई शक्तियां होने का दावा करते हैं। मगर जब मैंने धीरेंद्र शास्त्री का ये वीडियो देखा, उसमें उस महिला के आंसू देखे, उस महिला की मां का रोना देखा, तो कहीं से ये नहीं लगा कि ये सब स्टेज है। इसी तरह के एक और वीडियो में जो ऐसी घटनाओं को नाटक बताते हैं, धीरेंद्र शास्त्री ने पहले से कागज पर लिखकर कुछ सवाल रखे और वहां बैठे एक पत्रकार को कहा कि वो पूरे पंडाल में जिसे चाहे बुला ले, यहां मैंने जो सवाल लिखे हैं वो उसी के होंगे। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। आप समझ रहे हैं? पहले से सवाल लिखे गए हैं और फिर उस आदमी को ढूंढ कर लाने के लिए कहा गया है जिसके वो सवाल हैं। इसके बाद जिस शख्स को सामने लाया गया उसने ये कहा कि हां, यही सब सवाल मेरे मन में थे। आपके मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है।
पर्चा बोलिए। अच्छा, ऐसे एक नहीं दसियों वीडियोस यूट्यूब पर भरे पड़े हैं जिसमें आप बागेश्वर बाबा के चमत्कार देख सकते हैं। अब ये चमत्कार हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी की दिव्य शक्तियां हैं या कोई सुपर पावर है, मेरे लिए उस पर कमेंट करना पॉसिबल नहीं है। मगर इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि उनके इसी रूप की वजह से, कथा वाचन के उनके अंदाज की वजह से, उनके विचारों की वजह से उनकी लोकप्रियता आज इस लेवल पर पहुंची है, इस लेवल पर जहां शायद कोई नहीं पहुंचा। मगर जी हाँ, जैसे कि हर कहानी में एक मगर होता है, यहां भी कई मगर हैं। मगर इस सब के बावजूद धीरेन्द्र शास्त्री जी कई लोगों को फूटी आंख नहीं सुहा रहे। वो उन्हें फ्रॉड, पाखंडी और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। और अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री के आलोचकों की असल परेशानी आखिर है क्या। अभी वो पटना आने वाले थे तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो हिंदू मुस्लिम करेंगे तो मैं उन्हें एयरपोर्ट से ही भगा दूंगा। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। आरजेडी के स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में डाल देना चाहिए। इससे पहले यही लोग उन्हें देशद्रोही और ढोंगी तक बता चुके हैं। इनका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है, ये तो बस ट्रिक है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि धीरेन्द्र शास्त्री एक कथावाचक है। वो 12 साल की उम्र से कथा वाचन कर रहे हैं। चूंकि वो बुंदेलखंड से हैं तो वो बुंदेल और बुंदेली मिक्स हिंदी में अपने प्रवचन करते हैं। बहुत भारी भरकम भाषा की बजाय बहुत आसान जबान में बात करते हैं जिसे आम आदमी भी समझ पाए। अब कोई कथावाचक आसान जबान में, लोगों की जबान में थोड़ी मस्ती के साथ अगर उन्हें अपने धर्म के बारे में शिक्षित कर रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब हर आदमी तो प्रकांड पंडित होता नहीं ना, बहुत से लोग तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते। ये वो लोग हैं जो अपने धर्म के बारे में जानने के लिए, लाइफ को लेकर समझ पैदा करने के लिए कोई बड़ी बड़ी किताबें भी नहीं पढ़ सकते। इन्हें आप ये नहीं बोल सकते ना, भैया जाओ और जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स पढ़ लो या मार्क मैनसन की किताबें पढ़ लो। अब ऐसे लाखों करोड़ों लोग अगर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचकों के कार्यक्रम के जरिए अगर अपने धर्म को जान रहे हैं, उनकी बातें सुनकर जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर हो रहे हैं, तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हमारे हिसाब से बात बदल दी जाए, रोक दिया जाए। इन लाखों करोड़ों लोगों में से कई ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह के भागवत कार्यक्रमों में आकर मुफ्त का लंगर भी खाते हैं, वहां कुछ घंटे ठहर पाते हैं। ये वो लोग हैं जो जीवन में बदलाव के लिए, कुछ नयापन लाने के लिए हजारों रुपए खर्च करके कहीं घूमने नहीं जा सकते। अब ऐसे लोग अगर धीरेन्द्र शास्त्री या उन जैसे किसी कथावाचक के कार्यक्रम में जाकर पॉजिटिव महसूस करते हैं, मुफ्त भोजन करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो इसमें बुराई क्या है भाई? अच्छा, कई लोग कहते हैं कि पर्ची में पहले सवाल लिखने का मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई दिव्य शक्ति है। मैं कहता हूं चलो नहीं है, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है? मतलब बात तो ये है ना कि जो आदमी उनसे सवाल पूछने आया है उसको कोई सोल्यूशन वो बता रहे हैं या नहीं। अगर सवाल पूछने वाला धीरेन्द्र शास्त्री के जवाब से संतुष्ट है और उनकी बात मानकर अगर उसका लाइफ चेंज हो रही है, उसका जीवन बदल रहा है, उसे जिंदगी में कुछ नई प्रेरणा मिल रही है, तो फिर किसी को इस बात से क्या मतलब है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने उसके मन की बात कैसे जानी? ब्रांडा बर्न की बेस्ट सेलर किताब सीक्रेट में एक बात बार बार दोहराई गई है और वो है फेथ यानी भरोसा। किताब में बार बार कहा गया है कि जो आप चाहते हैं उस पर भरोसा रखिए, विजुअलाइज करें कि वो आपको मिल गया है, ऐसा मानकर मेहनत कीजिए और एक दिन वो आपको मिल भी जाएगा। ये बात तब भी लागू होती है जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें भरोसा होता है कि डॉक्टर के पास आ गए हैं तो ये मुझे ठीक ही कर देंगे। और जब आप किसी धार्मिक व्यक्ति से मिलते हैं तब भी यही भरोसा सबसे ऊपर होता है। ये जो पर्चा है, हमने उनको कुछ भी नहीं बताया है, उन्होंने सब कुछ खुद ही लिखा है। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आपके हस्बैंड का काम पूरा होगा ही। विश्वास है आपको? विश्वास है, डेफिनेट। अगर धीरेन्द्र शास्त्री किसी के मन की बात जानकर उसे पहले लिख लेते हैं और फिर उस शख्स को दिखाते हैं कि देखो मैंने पहले ही लिख लिया था, तो ऐसा करके वो उस इंसान का भरोसा ही तो जीतते हैं और वो इंसान भी उन पर भरोसा करता है। और इसी भरोसे को रखकर जब वो उनके बताए गए उपायों पर अमल करता है तब उसे रिजल्ट भी मिलता है। और रिजल्ट मिलता है, लोगों को मिल भी रहा है, तभी तो हर दिन उनको मानने वालों की तादाद लाखों में बढ़ती जा रही है। वरना तो मोहल्ले में एक परचून की दुकान भी ठीक से अगर सामान न देना तो एक आध बार के बाद तो लोग भी वहां जाना बंद कर देते हैं। यहां तो हम फिर भी एक चमत्कारिक शख्स की बात करें। सच कहूं तो असल मुद्दा ये है ही नहीं। इस बात से कोई लेना देना ही नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य पुरुष हैं या कौन में। दिक्कत है उनकी पॉपुलैरिटी। दिक्कत है कि सनातन धर्म की बात करने वाला इतनी तेजी से ऊपर उठ गया। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस देश और देश के बाहर एक ऐसी लॉबी है जो हर उस आदमी को बदनाम करना चाहती है जो सनातन की बात करता है। ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि अगर हिंदू धर्मगुरु कथावाचक को बदनाम करोगे, उनकी क्रेडिबिलिटी को खराब करोगे, तो हिंदू धर्म अपने आप ही बदनाम हो जाएगा। वरना क्या जादू टोने के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने वालों की कमी है? और किस धर्म से ऐसे फ्रॉड लोग नहीं हैं? अब ऐसे टोटकों से शर्तिया इलाज करने वालों के अखबारों में विज्ञापन पढ़ लीजिएगा, उन अखबारों में उन लोगों के नाम भी पढ़ लीजिएगा और फिर पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन ये काम कर रहा है।
मगर जैसा कि मैंने कहा, इन लोगों को किसी धार्मिक आदमी के फ्रॉड और ढोंगी होने से कोई लेना देना नहीं है। इनकी तकलीफ तो बस सनातन की बात करने वाले एक यंग हिंदू की जबरदस्त पॉपुलैरिटी से है। ऐसी लोकप्रियता जो हाल के सालों में किसी को नहीं। देखिए, यह भी सच है कि बहुत सारे लोग धर्म की आड़ में गलत काम करते पाए गए हैं। इनमें बाकी धर्मों के साथ कई हिंदू बाबा भी रहे हैं। मगर यह भी सच है कि अगर ऐसे 2, 4, 5, 6 लोग हुए भी हैं तो इसका मतलब यह नहीं है ना कि जो भी धर्मगुरु या कथावाचक धर्म प्रचार कर रहा है वो फ्रॉड ही है। जनता की खुद की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है और ऐसे लोगों से जुड़े उनके खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, निजी अनुभव। और लोगों के लिए हर बात से ऊपर होता है उनका निजी अनुभव, उनका खुद का एक्सपीरियंस। मगर जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं। उन लोगों के लिए हर हिंदू संत फ्रॉड है। उनके लिए धीरेन्द्र शास्त्री भी धोखेबाज है, उनके लिए गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी भी नकली हैं और सदगुरु के खिलाफ एजेंडा चलाना तो इन लोगों का फेवरेट टाइम पास है। इसलिए ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए। तो देखिए, भरोसा तो अगले पल का नहीं होता, गारंटी तो हम अपनी खुद की नहीं ले सकते कि कल क्या करने वाले हैं। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया तो चलती भरोसे पर ही है। तो आप भी भरोसा रखिए, इंसान को नहीं, उसकी बात को पकड़िए। बात अगर धर्म की है, समझ में आ रही है तो फौरन लाइफ में इंप्लीमेंट करिए, उसे उतार लीजिए जीवन में। बात कहने वाला अगर कल को गलत भी साबित हो जाए, लेकिन आपने उसकी कही बात अगर पकड़ ली और उससे कुछ सीख लिया, तो वो जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। और यही सबसे बड़ी बात है, यही इकलौती बात है। फिलहाल आज के फनतंत्र में इतना ही। ये वीडियो, ये बात अगर आपको सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से और अपने जानने वालों से जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं यहाँ पर एक और जबरदस्त फनतंत्र के एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद। बागेश्वर बाबा दरबार में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। बिहार में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है, बाबा फुल फॉर्म में है। सबसे पहले ये कहूँगा कि 1 साल पुरानी वीडियो है। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो पुरानी वीडियो है जी, पुरानी वीडियो है, वैसे ही हम लेके आए हैं जी। जी बिल्कुल जी, बागेश्वर बाबा जी की बात करें तो मैं तो इनको बहुत ज़्यादा सुनता हूँ और लाइक करता हूँ। इनकी जो चीज़ें होती हैं, जो इनकी बातें होती हैं, वो बड़ी ज्ञानी बातें होती हैं और सुनने वाले को बड़ा बेनिफिट होता है। बात आरजे रौनक भाई की करें, जो इन्होंने पॉइंट मेंशन किए हैं, बिल्कुल ये सही बात है कि कुछ लोग इस तरह के हैं जो नाटकबाज हैं, जो जादुई शक्तियों का दावा करते हैं या फ्रॉडी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कथावाचक जो है वो इसी तरह का हो। ये अपनी कथा सुनाते हैं अगर, तो उसमें 10 लाख की संख्या में लोग आ रहे हैं इनको सुनने के लिए और अभी तो ये मना कर रहे हैं कि बस अब इतने ही हम एडजस्ट कर सकते हैं, वरना इनके जो चाहने वाले लोग हैं वो तो कहीं ज्यादा हैं, वो तो अनगिनत हैं, वो तो गिनती में शुमार ही नहीं होता। तो कुछ इनमें दम है तो इसीलिए लोग आते हैं ना इनके पास। बाकी जो भी इनके पास दुखिया आता है, अगर ये उसके दुख को सुनकर उसके जख्मों पर मरहम रख देते हैं और उस दुखिए को एक जीने की आस और उम्मीद दिलाते हैं और उसको ये यकीन दिलाते हैं कि उसके हालात जो हैं वो आने वाले टाइम में बेहतर हो जाएंगे, तो इसमें गलती क्या है? ये तो सही बात है। ये तो सोसाइटी की बेहतरी के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है जो कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनको धर्म की तरफ लेकर आना और सनातन धर्म के हवाले से चीजें बताना, ये तो मैं कहता हूँ कि एक ऐसी सफलता है इनकी, जितना भी इनको क्रेडिट दिया जाए वो कम है। सनातन धर्म की तरफ लेकर लोगों को आने के लिए इस तरह के बाबे जो हैं वो होना बड़ा जरूरी है सोसाइटी में, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया में हम इतना खो चुके हैं कि हम अपने धर्मों से बहुत दूर हो चुके हैं। और इस तरह के जो गाइडेंस लोग हैं, जो गाइड करने वाले लोग हैं, सनातन धर्म का नॉलेज रखती हैं, वो बताती हैं कि किस तरह से इंसान की जो दुनियावी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर काबू पाया जा सकता है या उनको ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे जो लोग हैं, ये एक सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो कि होना चाहिए था। बाबा जी की बात करें तो बाबा जी के जो कार्य है ना, वो हमने पिछले दिनों में एक क्लिप देखा है। उसमें ये थे कि जो लोग इनके ऊपर टिप्पणियां करते हैं, टिप्पणियां करने वाले वैसे लोग तो जो होते हैं उनका तो काम ही यही है, उनके लिए ये बात मैं कर रहा हूं। इन्होंने बहुत सारे ऐसे यतीम जोड़े थे जिनका वो कहते हैं कि कोई आगे पीछे नहीं होता, ऐसे जोड़ों की इन्होंने शादियां करवाई। बहुत सारी ऐसी बेटियां थी जिनकी इन्होंने शादियां करवाई और शादियां भी ऐसे करवाई जैसे कि माता पिता करवाते हैं। वो सारी फैसिलिटीज उनको दी, जितना भी उनके जहेज में सामान बनता है वो सारा उनको सामान दिया। उसके बाद उनके हस्बैंड को जो गिफ्ट होते हैं वो गिफ्ट भी किए। तो बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह उन बेटियों की शादियां की गई हैं। तो क्या ये छोटा सा कार्य, क्या ऐसा पर्सन जो है सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं है? मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ा गिफ्ट है ये बाबा जी जो है।
सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और दुखिया लोगों की जो मनोकामनाएं हैं वो सुनते हैं और उसके बाद उनको हल बताते हैं, और ये बहुत बड़ा काम है। बहुत सारे लोग इनके पास आए हैं जिनको इनके पास आने के बाद सफलता भी मिली है, और लोगों को विश्वास होता है। वो कहते हैं ना, पीर से बड़ा अकीदा होता है। यकीन जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। ये लोगों का भरोसा जीतती हैं, और सबसे अच्छी बात इनकी ये लगती है कि ये दावेदार नहीं है। ये किसी की चीज के ऊपर दावा नहीं करते कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। नहीं, ये बात अच्छे तरीके से सुनते हैं, उसके बाद सनातन धर्म की तरफ लेकर आते हैं, कृष्णा जी की तरफ, राम जी की तरफ, ऐसी चीजों की तरफ लेकर आते हैं कि आपने पूजा पाठ करनी है, अपने घर पर जाप करना है, इस तरह की चीजों को की तरफ लेकर आते हैं। तो यार, ये तो एक बहुत बेहतरी वाला काम है जो कि बाबा जी कर रहे हैं, और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। बिल्कुल जी। और सबसे बड़ी बात है कि फेथ की, यकीन की। अगर आपको यकीन है, आपके जो है वो आप बेशक माने ना माने, वो आप पे है। कोई हम यहाँ पे वीडियो अगर लेके आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई उनको मनाने के लिए आपको लेके आए हैं कि उनको आप माने कि वो सही हैं या गलत हैं। वो आपने फैसला करना होता है। आपका अपना फेथ है, आपका अपना, चाहे आप हिंदू धर्म से हैं चाहे किसी और धर्म से हैं। तो जैसे कि मेरा अपना फेथ है, मैं किसी बाबे पे यकीन नहीं रखता, सीधी बात है। इज्जत एहतराम करता हूँ बड़ों की, वो अपनी जगह, लेकिन इस तरह के हिसाब से देखा जाए तो मैं यकीन नहीं करता। लेकिन अगर अच्छी बात अगर सीखने को मिले, मिसाल के तौर पे अगर वो अच्छी कोई बात करते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, कोई बाबा हो, कोई भी हो, अगर अच्छी बात करता है जो कि समझ लो कि इंसानियत के लिए बेहतर है, आपके लिए बेहतर है, तो उसको अपनाना चाहिए, फॉलो कर लेना चाहिए। उसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप देखेंगे नहीं, 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 ये बंदा, मैं इसको मानती नहीं और मैं ये बात भी नहीं मानूँगा क्योंकि ये इसने कह दिया। ऐसा नहीं होता। बात जो होती है, अगर ठीक है वो अपने ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करें आप, चाहे वो किसी ने भी कही हो। अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है कि जो आप अप्लाई करेंगे तो आपके साथ नुकसान होगा या कुछ ऐसा होगा, तो फिर बेशक ना करें। बाकी अगर आपने मानना है, आपने जाके उधर से जाके अपना दुख दर्द शेयर करना है या दर्शन करना है, जो भी करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। और बाकी मेरा जो फेथ है, मैं किसी पे भी यकीन नहीं करता। बाकी ये है कि जिधर से इज़्ज़त एहतराम अपनी जगह, इज़्ज़त एहतराम हम इनकी भी करेंगे, हम सब की करेंगे। और क्योंकि ये भी काफ़ी सारे लोगों के जो है वो दिलों में रहते हैं, तो इज़्ज़त जो है वो करनी चाहिए। तो नहीं तो दिल जो है वो हर्ट होते हैं हर एक के। तो बाकी जो है वो अच्छी बात अगर इनकी कोई भी होगी, काफ़ी सारे क्लिप ऐसे आए हैं जो कि अच्छा बोलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अच्छा नहीं बोलते, अच्छा बोलते हैं। उनको जो है वो आप अपनाएँ, उन बातों को अपनाएँ, उन जो अच्छे काम हैं उनको करें। और बाकी आप फ़ेथ करते हैं या नहीं करते वो एक अलग चीज़ है। बाकी ये जो इन्होंने बताया कि इन्होंने बच्चियों की शादी की है, और भी ज़ाहिर है काफ़ी सारे काम किए होंगे इन्होंने गरीबों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो बड़ा अच्छा काम है इनका। इस वजह से जो है वो मैं इनको जो है वो समझ लें कि एप्रिशिएट भी करता हूँ। और बाकी जो है वो इन्होंने बताया कि ये हर कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कहा है कि हर कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, और कोई अच्छे लोग भी होते हैं। तो इसलिए अगर कोई फ्रॉड भी है, निकल आता है, लेकिन अगर उसकी वही बात कि अच्छी बात आप अपना लेते हैं, तो वो आपका एक्सपीरियंस है, वो आपकी ज़िंदगी बदलेगा। बेशक वो फ्रॉड भी क्यों ना हो। तो इसलिए जो है वो अच्छी चीज़ को पिक ज़रूर करना चाहिए, वो चाहे कहीं से भी मिले आपको। बिल्कुल जी। और रिलीजन डिफरेंस है, नो डाउट। और क्योंकि एज अ मुस्लिम जो है, हम बहुत सारी चीज़ों से उन मुस्लिम की तरह नहीं है कि मतलब मैं अपनी बात करूँगा पर्सनल वे में, तो मैं बड़ा हट के रहता हूँ इन चीज़ों से। और लेकिन यह है कि ये आपके रिलीजन से रिलेटेड चीज़ है, और आपको ये चीज़ जो है अच्छी लग रही है, और आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में चेंज अप होगा इनकी वजह से और इनकी बातों की वजह से, और एक इम्पैक्ट पड़ेगा। और 5 लाख 10 लाख लोग इनको देखने सुनने के लिए आए हैं। और ठीक है, कुछ लोग इसके ऊपर उंगली उठाते हैं, और इन रियलिटी देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंसानियत है, वो इंसान के ज़हन में वो सवाल आते हैं कि पहले कैसे लिख लिया। मतलब ये वजह से मूवी दिखाई जाती है ना, मैं रियलिटी पे बात करूँगा। जैसे मूवी दिखाई जाती है तो लोगों को पता होता है, हम देख रहे हैं, हम व्यूअर्स हैं, हमें पता होगा कि ये आर्टिफिशियल चीज़ है, ठीक है, एक अपनी तरफ से तैयार की गई है, ठीक है। लेकिन यह है कि इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, वो फेक होती है, उसमें इतना इंटरेस्ट होता है। लेकिन जब कोई रिलीजन की बात कर रहा हो
ठीक है, रिलीजन के हवाले से बात कर रहा हूँ तो फिर कहीं ना कहीं जो है आपका फेथ जो है वो बीच में आता है और आपको फिर यकीन होने लगता है कि यार ये चीज़ जो है हो रही है और उस पॉजिटिव एनर्जी से मुझे इम्पेक्ट पड़ रहा है और वो मेरी लाइफ में चेंज अप हो रही है, चीज़ें जो हैं वो अच्छा होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, वो एक बिलीव होता है। ठीक है, और ये अगर 10 लाख लोग आए या 5 लाख या 1 लाख लोगों में भी एक पॉजिटिव एनर्जी छोड़ देते हैं तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये आपके रिलीजन के हिसाब से है, आप उसको बेहतर तरीके से जान सकते हैं डीप डाउन चीज़ें क्या हैं। उसमें मैं डाइव नहीं करूँगा उन चीज़ों में क्योंकि वो मेरे सर के ऊपर से गुजर जाएंगी और मैं नहीं चाहता कि मैं उसमें कुछ चेंज अप करूँ या आपके सेंटिमेंट जो है उनको हर्ट करूँ। ठीक है, लेकिन वो अली भाई की बात कि हम फॉलो नहीं करते उस चीज़ को। फॉलो अपने मतलब रिलीजन के कि हिसाब से बात अपने करें, रिलीजन में जो अपने रिलीजन बाबे के हिसाब हैं से जो कि ये कि काफी सारे बहुत हैं, सारे लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं बहुत कि सारे उनको मैं पीर नहीं जो मानता। हैं जिनमें नसीरुद्दीन शाह है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। वो जो है वो बंदा कहीं ना कहीं बातें करता रहा पहले भी, एट दी एंड भी की हैं, लेकिन बीच में बातें कुछ ऐसी थी जो ज़िंदगी गुजारने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, और एक किस्म का किसी मुश्किल में आप फँसे हो तो शायद आपको कोई हिंट मिल जाए उनकी बातों में से कि यार ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो मैं तो इस रास्ते पे चल रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए और लाइफ में ये मुश्किलात आती हैं, आपको शायद हिंट मिल जाए कहीं न कहीं उनकी बातों में से। वो पता है क्या है, वो बात यही है ना कि जैसे हम कहते हैं कि जो बंदा अपने आगे झुकाने की मतलब कि ज़्यादा कोशिश करता है कि लोग मेरे सामने सिर्फ झुकें, वो बंदा कभी सही नहीं होता। जो बंदा जो है ऊपर वाले के आगे झुकाने की कोशिश करेगा, जैसे कि ये इनकी बात कर लेते हैं बाबा बागेश्वर जी की। हुँ, इन्होंने बोला कि कृष्णा जी का नाम लेते हैं, राम जी का नाम लेते हैं, उनका जो है हवाला देते हैं, उनकी पूजा बिल्कुल। करने का कहते हैं। तो ये मतलब कि ऊपर वाले से जोड़ रहे हैं, हुँ, अपने आगे नहीं झुका रहे। तो जो हमारे मज़हब में, मैं अपने मज़हब के हिसाब से बात करूँगा, जो हमारे मज़हब में जो है वो अपने आगे झुकाएगा, वो मेरी नज़र में फेक है। और जो ऊपर वाले रब अल्लाह के आगे झुकाएगा हमारे मज़हब में, वो ठीक है। जो कि अपना नहीं सोच रहा, उसको जोड़ रहा है किसी ऊपर वाले हस्ती के साथ। तो इसी तरह अगर ये भी अगर ऊपर वाले की हस्ती के साथ जोड़ रहे हैं, राम जी हो गए, कृष्ण जी के आपके मुताबिक, तो फिर वो ठीक है, फिर माननी चाहिए उनकी बात। कहीं न कहीं दौर ऐसा है अगर देखा जाए कि यार चीज़ों को लाइट आउट करने की ज़रूरत होती है, सामने दिखाना करना ज़रूरी है। और वो कुछ लोग कहेंगे दिखावा कर रहा है, इस तरह की ड्रेसिंग दिखावा करके करना पड़ता है ना। बैठता है, करता है। हाँ, उससे चेंज अप हुआ है ना बहुत सारे लोगों की लाइफ़। वो वो जादुई काम नहीं कर रहा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके बता रहा है और आपको ईश्वर, अल्लाह, भगवान की तरफ लेकर जा रहा है। जो भी आपका रिलीजन हो उस हिसाब से वो आपको उधर लेके जा रहा है। तो समझ लें आप सही वे पे हैं। बिल्कुल। ठीक है, आपकी ज़िंदगी पे वो इम्पैक्ट कर रही है चीज़ और आप सुधार पैदा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो अच्छी चीज़ है, पॉज़िटिव वे में जाना चाहिए और पॉज़िटिव एनर्जी आपको फ़ील होती है, नेगेटिव भी फ़ील होती है, लेकिन वो आप में अंतर आपने करना है, वो अंतर आप कभी-कभार नहीं कर पाते और अपने आप से लड़ रहे होते हैं कि यार सही क्या है, गलत क्या है, आपको गाइडेंस चाहिए होती है आपको और एक बंदा आप आकर आपको 10 लाख की भीड़ में आपको गाइड कर देता है। वो उसकी बात आपके मन को लग जाती है और आप सीधा रास्ता पकड़ लेते हैं, तो मेरे ख्याल में सुधार पैदा हो गया। वो एक बंदा इम्पैक्ट जो है बड़ा वो मायने रखता है। वो लोग जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बैठकर, उनका काम है वो ना करें क्रिटिसाइज़, वो और काम करने बुलाएगा, वो लोगों को सुधार के लिए काम कर ले, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पैदा होगा, ज़्यादा लोग सुधरेंगे। बजाय इसके कि एक-दूसरे का गिरबान पकड़ना, एक-दूसरे को लेट डाउन करना, इससे कुछ नहीं होगा। बाकी सनातन धर्म की बात है, आप इस चीज़ को बेहतर जानते हैं। हमने अपने ओपिनियन के हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से भी आपको बता दिया। आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।